हटो। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न केमिकल फार्मूला। तो हम इजी वे से सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला को बनाते कैसे हैं। और एक काफ़ी स्टूडेंट को का प्रॉब्लम होता है ताकि वो फार्मूले को रटने बनाने के बजाय रटने पे फोकस करते। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि फार्मूला को कैसे बनाया जाता है। तो कुछ हमने यहाँ पे एलिमेंट ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, इस 1 to 20 से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सबके वैल्यू मैंने वैलेंसी लिखा है। इसको याद करने का तो एक अच्छा तरीका से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के आखिरी से वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए दैट्स वाई इट्स वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1 हो जा रही है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, इनर्ट का मीनिंग होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और वह क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी 0। नौ लिथियम की बात करो तो लिथियम में क्या है, उसके भी वैलेंस सेल में आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई। बेरिलियम में भी 2 है, बोरान में 3, कार्बन एंड 4। फिर देखेंगे कार्बन जहाँ पे वैलेंसी कार्बन 4 आते हैं उसके बाद देखेंगे तो फिर डिक्रीजिंग आर्डर में हो जाता है। इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो 0 1 0, हाइड्रोजन का 1 हो गया, फिर देन हीलियम 0, फिर देन लिथियम, बेरिलियम, बोरान 1 2 3 4 तक हम लोग प्रोसीड करते हैं। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग आर्डर में चलते हैं। जैसे कि 4 के बाद कार्बन का 4 हो गया तो नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, अगेन नियॉन एक इनर्ट गैस है तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई। फिर 0 से हो गया, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग आर्डर में हम लोग प्रोसीड करते हैं, चलते हैं आगे। तो सोडियम का हो गया 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3, फिर सिलिकॉन 4। फिर 4 के बाद फिर क्या करेंगे, फास्फोरस में आएंगे। फास्फोरस में क्या होगा, फिर 4 बाद 3, देन सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का 0, पोटेशियम का 1, फिर देन कैल्शियम का 2। तो ऐसे डिक्रीजिंग आर्डर में इसका लर्न करने का, वैलेंसी को लर्न करने का सबसे आसान तरीका, इजी वे है। अब से कुछ हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, जैसे हमको फार्मूला बनाना है बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में देखेंगे कितने एलिमेंट है, 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस का एक सिंबल लिखेंगे। पहले हम एलिमेंट के सिंबल को लिखेंगे। एल्युमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल ए और स्मॉल एन। एंड क्लोराइड में कौन सा एलिमेंट होगा, क्लोरीन होगा। फिर तो क्लोरीन की वैलेंसी बेटा मैंने यहाँ पे लिखा ही, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है। फिर उसके नीचे हम पहले एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट का जो सिंबल होगा, फिर सिंबल लिखने के बाद देन हम लोग वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी को राइट करने के बाद अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गया। फिर हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे कि जो क्लोरीन की वैलेंसी एल्युमिनियम के पास होगी चली गई, और एल्युमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास होगी। तो इसका जो फार्मूला बन के आएगा वो आपका बनेगा, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो AlCl3। फिर कैल्शियम क्लोराइड है मेरे पास, दूसरा फार्मूला उसको हम देखते हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट है बेटा, एक कैल्शियम है आपका, एक क्लोरीन है। तो कैल्शियम में हम लोग देखेंगे कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। फिर हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सा। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के पास चली जाएगी एंड कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास चलेगी। जो फार्मूला आपका बनेगा बेटा वो बनेगा CaCl2 को हम राइट नहीं करेंगे। अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम का होता है आपका Mg सिंबल। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हो गया, और मैग्नीशियम वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2, और आफ्टर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो ये आपका फार्मूला बनेगा Mg2O2। तो 2 कैंसिल भी कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, MgO आपका एक न्यू केमिकल फार्मूला बन के तैयार होगा। नेक्स्ट हमारा है फार्मूला बनाना है बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, एक हमारा एल्युमिनियम हो गया, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन हो गया। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी वी नो कि 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगी बेटा, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो एल्युमिनियम के पास आ जाएगी। तो बनेगा आपका Al2O3। एल्युमिनियम को वैलेंसी ऑक्सीजन के पास एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्युमिनियम के साथ चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी हो गई आपकी 4 एंड ऑक्सीजन की हो गई 2। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन के साथ हो जाएगी एंड कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी C2O4। तो 2 से हम कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 और 4 2 के टेबल में आ रहा है, तो CO2 होगा बेटा, CO2 लिखेंगे। सोडियम है नेक्स्ट हमारा, हम और भी फर्दर सीख सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड है तो अब सोडियम में देखें 2 एलिमेंट होगा बेटा,
एक आपका सोडियम होगा और नेक्स्ट आपका क्लोरीन होगा। तो पहले अब एलिमेंट का सिंबल हम यूज करेंगे, राइट करते हैं, राइट करने के बाद इसकी वैलेंसी इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। अगेन फिर हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखेंगे दोनों केस में 1 है तो Na1 Cl1, और 1 को तो हम राइट ही नहीं करते हैं, तो NaCl हो गया आपका, जिससे हम लोग जानते हैं। और अगेन अगर हमको सोडियम ऑक्साइड बनाना होगा, सोडियम, जैसे माने आपसे कह दिया कि सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला बताओ बेटा, तो सोडियम ऑक्साइड में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक आपका सोडियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया O। अब सोडियम की वैलेंसी हम लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और एक यहाँ पे 1, तो सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी बेटा और ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम के साथ आ जाएगी, तो Na2O। ऐसे करके हम सारे केमिकल फार्मूला को सीखते हैं। आई होप आप लोगों को ये केमिकल फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और आगे अच्छे से वीडियोज़ को बना सकें।